मंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसमें नकल करने वालों पर या नकल माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये कोई मेरा अनऑफिशियल वर्जन नहीं है, ये ऑफिशियल वर्जन है और ये प्रमाण है इस बात के। यहां पर हमारे मेधावी युवा जब मेहनत करते रह जाते थे और पर्चियां बांटकर अपात्रों को नौकरियां दी जाती थी, तब ये लोग कहां थे, मैं पूछना चाहता हूं। मैं इन लोगों से यह भी पूछना चाहता हूं कि जब नकल माफिया फल फूल रहे थे, तब इन लोगों ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। बार बार पेपर लीक हो रहे थे लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। साथियों, हमारे समय में जब भी कोई शिकायत आई, हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी और तत्काल हमने कार्रवाई करी है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये लोग अचानक नींद से जाग गए हैं। साथियों, इन्हें अचानक हमारे युवाओं की चिंता सताने लग गई है। आप समझ रहे हैं ना कौन सी चिंता हो रही है। आज फिर से युवाओं को बरगलाने का, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि आज का हमारा जो जैन जी, जिसको इंजी मैंने कहा, हमारा जागरूक युवा, इनके दोहरे चरित्र को, इनकी इस अवसरबाजी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुका है। उत्तराखंड का युवा अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। हमारा युवा जानता है कि कौन उनके भविष्य को सुरक्षित कर रहा है और कौन सिर्फ उन्हें वोट बैंक समझकर गुमराह कर रहा है, भड़का रहा है। साथियों, जब हम कहते हैं कि 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हमने किया, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने भी युवाओं की मेहनत पर डाका डालने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, एक और हमारी डबल इंजन की सरकार है जो युवाओं के भविष्य के लिए दिन रात काम कर रही है। दूसरी ओर ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ युवाओं के लिए चुनाव के समय इस्तेमाल किए जाने वाला एक वोट बैंक भर समझ रही है। आप लोगों को फैसला करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आने वाले समय में बिल्कुल सही फैसला करेंगे। सही फैसला करेंगे ना? करेंगे ना? आज के अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपके पास असीम ऊर्जा है, आपके पास अपार मेधा है, आपके पास व्यापक तकनीकी है। इसलिए बड़े सपने देखिए, बड़े लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और याद रखिए, आपके हर प्रयास में हम आपके साथ ढाल बनकर हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, अभी कुछ प्रश्न भी यहां से आए थे। एक धर्मांतरण को लेकर प्रश्न हमारे पीछे एक बहन ने किया था। मैं बताना चाहता हूं कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा साजिश है। यहां के देवभूमि के अस्तित्व को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए, नुकसान